नमस्कार किसान भाइयों। फसल गेहूं की है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। हर जगह सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है कि गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट डालें, वो प्रोडक्ट डालें, गेहूं को गर्मी से बचाने के लिए इसका स्प्रे करें, उसका स्प्रे करें। आज हम भी बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में। ये लिक्विड का प्रोडक्ट है जो पिछले साल कुछ भाइयों ने यूज भी किया है और कंपनी क्लेम भी करती है कि जो भी गर्मी का विपरीत असर है वो इस प्रोडक्ट से कम होगा। साथ में आपका उत्पादन भी 5 से 10 मन तक बढ़ेगा इससे। सोशल मीडिया पे आपने तरह तरह के आपने अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केटिंग देखी होगी, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट उन सबसे बिल्कुल अलग है। यूनिवर्सिटी हर साल कई तरह के प्रोडक्ट्स का ट्रायल करती है जो मार्केट में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं। उन सभी के ऊपर ट्रायल चलता रहता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारी एक साइड हिमाचल प्रदेश पड़ता है, पहाड़ी एरिया पड़ता है, जिसके ऊपर जो बर्फबारी होती है उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहता है। हालांकि दिन का टेम्परेचर आज का टेम्परेचर दिन में करीब 35 डिग्री के आसपास था। ये अभी मार्च का पहला हफ्ता ही चल रहा है। हालांकि रात का टेम्परेचर कम होता है, रात को ओस भी गिरती है, जिससे गेहूं पे उतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा गर्मी का, जितना प्रभाव राजस्थान, गुजरात, एमपी उस साइड में पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई पहाड़ नहीं लगते हैं। वहां रात का टेम्परेचर भी हाई है। हालांकि रात का और दिन का टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से थोड़ी फंगस की दिक्कत तो आ रही है इस टाइम गेहूं के अंदर। सोशल मीडिया पे काफी सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे। सिलिकॉन का यूज करने के लिए रिकमेंडेशन है, 13045 के लिए रिकमेंडेशन है, पोटेशियम थायोसल्फेट है, लिक्विड पोटेशियम है। उन सब के बारे में खूब बात हो रही है कि ये करें। ये प्रोडक्ट का खास बात क्या है? अभी जो अपनी गेहूं है, अभी अपनी गेहूं के अंदर मैक्सिमम गेहूं के अंदर दाना बन चुका है। वो अभी पकाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर कोई कंपनी वाला भाई आपके पास आके बैठता है और वो ये बोलता है कि इस कंडीशन के अंदर आप ये इसका स्प्रे करें, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो 80 मन से ऊपर चला जाएगा, 100 मन हो जाएगा, आपकी गेहूं का को गर्मी लगेगी ही नहीं, 40 के टेम्परेचर में आपकी गेहूं को 25 डिग्री की फीलिंग आएगी, तो उस भाई को आराम से बिठाना है, उसके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेनी है, उसको चाय पिलानी है। चाय पिलाने के बाद उसको बाहर जाने का रास्ता, अगर आपके खेत में बैठा हुआ है तो अपनी खेत की सीम से बाहर उसको छोड़ाएं। साथ में जो वो प्रोडक्ट दिखाए इस तरह का, उसको फेंक के उसके साथ ही दे दें, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि जो बालियां थी वो बननी थी वो बन चुकी हैं, जितने दाने बनने थे वो बन चुका है, मैक्सिमम जो पोलिनेशन होना था वो हो चुका है। अभी जो हमने ध्यान देना है अपनी फसल के ऊपर, वो ध्यान देना है कि जितना प्रोडक्शन हमारा होना है उससे नीचे ना रह जाए। नीचे रहने की एक ही वजह है, हाई टेम्परेचर की वजह से दाने का सिकुड़ना। जितने भी पोटेशियम के प्रोडक्ट हैं, आपने देखा होगा जितनी भी रिकमेंडेशन आ रही है सब पोटेशियम की अलग अलग प्रोडक्ट की आ रही है। हमने भी 13045 जो कैल्शियम जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसकी रिकमेंडेशन दी थी अपने फार्मरों को, आप इसका स्प्रे करें। उसके दो मुख्य कारण थे, एक तो ये सबसे सस्ता विकल्प है इस टाइम मार्केट के अंदर, दूसरा इसके अंदर नाइट्रोजन भी है। अब किसान भाई भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हर जगह पोटास 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 का ही जिक्र क्यों हो रहा है, जिसको देख लो वो पोटास के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। उसका सबसे जो मुख्य कारण है वो ये है कि पोटास आपके प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेस में जाने से रोकता है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी इसको स्ट्रेस में जाने से रोकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन आ जाता है तो उसको भी स्ट्रेस में जाने से रोकता है। साथ में ही पोटास आपकी फसल के अंदर काफी तरह के हार्मोन बनाता है, जो हार्मोन्स आपके फसल को पकने में और फसल की प्रोडक्शन बढ़ने में कारगर सिद्ध होते हैं। तो पोटास एक टाइप से क्वालिटी न्यूट्रिएंट है, और इसके ऊपर एक बिल्कुल अलग से वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या भूमिका निभाता है पोटास की। क्योंकि हमारी जितनी जमीनें कमजोर हो रही हैं, उनका ऑर्गेनिक मैटर जितना कम हो रहा है, उस वजह से भी पोटास की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पोटास की अभी कमी है। जो पोटास जो पौधों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, जिनके थ्रू
पानी जो पत्तों के से जो एनवायरनमेंट में पानी छोड़ता है प्लांट, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है कि उसको कितनी देर खोलना है, उसको कितनी देर बंद रखना है। अगर पोटास को लगता है कि जो पौधा है वो सूख रहा है, उसको प्रॉपर नमी नहीं मिल रही है, तो स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे जो वाटर लॉस होता है प्लांट का वो कम होता है। साथ में ये पौधे के अंदर प्रोलीन बनाने में हेल्प करता है, जो कि सूखे के टाइम पे प्लांट को बिल्कुल बचाता है। अभी जो गर्मी का जो प्रभाव है, जिन किसान भाइयों ने 13-045 या पोटास का कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया है, आपको दोबारा अगर ज्यादा दिक्कत लग रही है, आपको लग रहा है कि आपकी फसल अभी टाइम लेंगी, तो आप एक स्प्रे और निकाल सकते हैं 15 दिन के डिफरेंस में। नहीं तो अगर आपने 13-045 को 1.5 से 2 किलो स्प्रे कर दिया है, तो मेरे हिसाब से दोबारा स्प्रे करने की जरूरत आपको अभी नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट के चक्कर में ना बढ़े। मैं आपको फिर कहता हूं, इस टाइम कोई भी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकती है। उसका एक कारण है, जो गेहूं और जो धान की फसलें होती हैं वो सब्जियों या फिर फलों वाली जो फसल होती है उनसे बिल्कुल अलग होती है। सब्जियों के अंदर क्या रहता है कि फूल भी बन रहे होते हैं, साथ में फ्रूट भी तैयार हो रहा होता है, फ्रूट टूट भी रहा होता है, जो बेलें हैं वो ग्रो करती रहती हैं, नया फूल आता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इस वजह से वहां पे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो काम करते हैं। गेहूं और धान में फ्लावरिंग भी सिर्फ एक बार ही होती है, जो फ्रूट सेट होगा वो एक बार ही होगा। एक बार फ्रूट बनने के बाद दोबारा ना तो उसके ऊपर फल आना है, ना उसके ऊपर फ्रूट बनना है। इसलिए अभी के टाइम पे जब दाना बन चुका है, आपका कोई भी प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता है। इस वाहियात खर्चे से बचें। गर्मी से बचने के लिए आप पोटास का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उनके अंदर 13-045 सबसे सस्ता विकल्प है। 1.5 से 2%, यानी कि 1.5 किलो से लेके 2 किलो 100 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। फोकस करना है, अपने खेत के अंदर नमी को बना के रखना है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट अपटेक होना है, जितनी भी चीजें होनी है, जो टेम्परेचर, जो पौधे के जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा वो आपकी खेत की नमी ही कंट्रोल करेगी इस टाइम पे। अगर आपके खेत के अंदर नमी नहीं है, तो जो और ऊपर से टेम्परेचर हाई होगा, तो उसका आपकी फसल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, जो पानी हम लगाएंगे वो हल्का पानी लगाएंगे, हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। दो पानियों के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर एक बार धरती जमीन सूखनी स्टार्ट हो गई, तो ऑटोमेटिक जो वाइट रूट्स हैं अपनी, वो भी मरनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपकी जमीन के अंदर तरेड़ बहुत ज्यादा फट गई हैं, तो और फिर आप अगर पानी लगाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गेहूं के टॉप के ऊपर पूरा वेट है बाली का, अगर फिर हवा चल जाती है तो आपकी फसल गिरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए एक कांस्टेंट स्टेबल नमी बना के रखें। जो आपने पोटाश स्प्रे कर रखा है और अभी आप जो नमी बना के रखेंगे, यही आपकी फसल को गर्मी से बचाएगी। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आपकी फसल को गर्मी से नहीं बचा सकता। इस साल हमने अपने 1 एकड़ के अंदर लास्ट स्टेज के ऊपर जब अपने दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बालियां निकलती हैं, उस टाइम पे हमने यूरिया नीचे ना डाल के इस बार 5% का यूरिया का स्प्रे किया है। उसके क्या रिजल्ट रहेंगे वो हम किसान भाइयों के साथ में जरूर साझा करेंगे। कोई कंपनी वाला ये क्लेम करेगा कि जी ये प्रोडक्ट आप डालो, आपकी गेहूं लंबे टाइम तक हरी रहेंगी, नहीं रहेंगी, क्योंकि दाना बनने के बाद वो बायोलॉजिकल ही ऐसा है, उसके जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं दाना बनने के बाद, वो पौधे में इस तरह से रिलीज होते हैं कि तब पौधा खुद ही मरना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है, वो मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है। उसको कोई भी प्रोडक्ट नहीं रोक सकता। अगर कोई केमिकल उसको फोर्सफुली रोकेगा, उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा, तो होगा क्या, पौधा वो न्यूट्रिएंट दानों को ना देख के पूरे पौधे के अंदर रखना शुरू कर देगा। अगर वो न्यूट्रिएंट दाने तक नहीं गए, वो पौधों तक रह गए, आपकी गेहूं आपको हरी दिखेगी, लेकिन आपका प्रोडक्शन लो हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है, गर्मी से बचने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सो कोल्ड कंपनी का सो कोल्ड प्रोडक्ट, सो कोल्ड नंबर ऑफ 100 माइक्रो न्यूट्रिएंट, 500 माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पोटेशियम ही काम करेगा और दूसरा आपके खेत की नमी काम करेगी। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर हमारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।